गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। महाभारत के भीष्म का भव्य किरदार, भीष्म का शौर्य और खासकर पितामह भीष्म का वरदान भला कौन भूल सकता है। परंतु यदि भीष्म के वचन का कोई मूल्य है तो आज मैं हस्तिनापुर को यह वचन देता हूं कि इस राज सिंहासन पर जो भी विराजमान होगा उसमें यह गंगा पुत्र देवव्रत अपने पिताश्री की ही छवि देखेगा और आजीवन उसकी सेवा करता रहेगा। शक्तिमान का जादू, शक्तिमान के सुपर पावर्स का रोमांच तो जैसे आज भी आपके जहन में जिंदा होंगे। देवी जी, हमारा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री, ग्राम गुटिंडा, पोस्ट त्रिखोली, जिला मुंबई। छोटे पर्दे के इन किरदारों को अपनी बेजोड़ अदाकारी से अमर कर देने वाले कलाकार मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना की ओर से प्रणाम। शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियां और पितामह भीष्म की तरफ से विजयी भव पुत्र विजय। पितामह के किरदार ने मुकेश खन्ना को वो शोहरत दिलाई जो बिरले ही किसी को नसीब होती है। आज धराशायी हुए कुरुकुल के सरताज, उनको अभिवादन करे सारा वीर समाज, सारा वीर समाज। कम उम्र में ही महाभारत के कौरवों और पांडवों के पितामह बनकर मुकेश खन्ना हिंदुस्तान के कोने कोने में मशहूर हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने के लिए चुना गया था मुकेश खन्ना को। दरअसल महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर गुफी पेंटल ने मुकेश खन्ना को सबसे पहले दुर्योधन का रोल ऑफर किया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दुर्योधन की जगह दुर्योधन के पितामह भीष्म बन गए मुकेश खन्ना। मुझे पहला रोल ऑफर हुआ दुर्योधन का। गूफी ने कहा चोपड़ा साहब थिंग्स यू विल बी अ वेरी गुड दुर्योधन। मैंने कहा गूफी, मैं 15 फिल्मों का हीरो हूं और मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता है। पर फिर मुझे एक फ़ोन आया गूफी पेंटल का एक दिन, द्रोणाचार्य। हमने उनको किसी और रोल के लिए चूज़ किया, क्योंकि जब ऑडिशन हुआ तो हमारे पास उस वक्त उनके डील डॉल के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए जो रोल निकला था वो द्रोणाचार्य का था। तो द्रोणाचार्य वाज ऑफर्ड टू हिम। 10 दिन के बाद फ़ोन आ गया गूफी का, मुकेश आजा तेरा तू शूटिंग कर रहा है। मैंने कहा तू पागल है, बच्चे अभी पैदा होंगे, बड़े होंगे, गुरु बाद में आएगा। बोला नहीं कुछ चक्कर चल गया। तो भीष्म पितामह विजेंद्र गाडगे कर रहे थे। पता लगा विजेंद्र जी नहीं करना चाहते थे, वो शायद दाढ़ी बाल सफ़ेद हो रही है। तो चोपड़ा साहब ने कहा हटाओ उसको, बुलाओ मुकेश खन्ना को बुलाओ। मैं विंग में था उस वक्त। दूसरे दिन दाढ़ी बनी, दूसरे दिन मेरी ड्रेस बनी और आई वाज शूटिंग फॉर इट। सो ये डेस्टिनी ने मुझे भीष्म पितामह का रोल दिया। पितामह तो मैं पांडवों का भी हूं दुर्योधन, मुझे अकेला छोड़ दो। अपनी अदाकारी से पितामह भीष्म के किरदार में चांद फूंक दिया मुकेश खन्ना ने। भीष्म प्रतिज्ञा और भीष्म का बाणों की शैया पर गिरना, महाभारत में मुकेश खन्ना पर फिल्माए गए ऐसे न जाने कितने सीन्स हैं जिन्हें भारतीय आज तक भूले नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस शरीर को त्यागूं तो मेरी दृष्टि उनके मुखड़े पर रहे। मैं स्वर्ग लोक के लिए पृथ्वी से यही उपहार लेकर जाना चाहता हूं। बातें I remember Ravi Chopra telling me, Mukesh, how you lie down on the aero bed for so much
टाइम। मैं कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे उस बाणों की शिया पे लेटता था जिसके सिर भी नहीं होता था, यहाँ दो एरो लगा के रखे जाते थे। मैं बोलता अभी मैं उतरूंगा ऐसे तो मेरे मेकअप मैन मेरे को उठाएगा, मेरे बाण निकालने पड़ते थे, फिर वो मुझे शेप करते थे, तो मैं अवॉइड करता था। बहुत इंटेंस एंड डीप वॉइस है उनकी। उनकी आंखों में भी एक मैग्नेटिक पावर है एंड इज गॉट मेजेस्टिक स्टाइल, जिसकी वजह से हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए थे। इट्स हिस्ट्री के हाउ ही पोर्ट्रेट दैट रोल एंड हाउ नाइसली ही डिड। आई मीन भीष्म पितामह, मेरा ख्याल नहीं कोई ऐसा होगा या हो सकता है, उससे बेटर कोई भीष्म पितामह नहीं हो सकता। अपनी इस भूमि को पहचान, अपने पिता की छवि के लिए तूने इसे छोड़ दिया। पितामह भीष्म का डेथ सीक्वेंस महाभारत के सबसे यादगार सीन्स में से एक है। पूरा दिन लगा था शूट करने को, एक एक तीर रवि चोपड़ा यूज्ड टू सेंड, और वहाँ फाइट मास्टर और मुझे पकड़ना पड़ता था, फिर वहाँ बाण लगाना पड़ता था, यहाँ पर गुरु होते थे, फिर मेरे को ऐसे टेढ़ा होकर गिरना पड़ा, बिकॉज अगर फटाक से गिरता तो लगता, लेकिन वो बाणों की शैया बनाई, उसके ऊपर से लेटना, तो ऐसा डेथ सीक्वेंस मैं नहीं समझता हूँ आज तक किसी फिल्म में किसी एक्टर को मिला होगा। हे पुत्र, मैं वो क्षत्रिय हूं जो अपनी प्रतिज्ञा का दास बनकर जिया। मुकेश को अब तक उनकी महाभारत वाली बाणों की शैया से प्यार है। जाहिर है अपने कैरेक्टर्स को उन्होंने इतनी संजीदगी से जिया कि आज तक उनकी आवाज पर महाभारत वाले भीष्म का असर दिखाई पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि मुकेश खन्ना महाभारत से पहले एक नहीं, दो नहीं, पूरी 15 फिल्में शूट कर चुके थे, पर उस वक्त उन्हें काम की दरकार थी। मैं 15 फिल्मों का हीरो था, लेकिन मैं उस वक्त ऊपर वाले ने मुझे फ्री कर दिया था। हालांकि महाभारत के पहले मैं 15 फिल्मों का हीरो था, महाभारत के बाद मैंने 60 फिल्में की। वो शुरुआती सफर मुकेश खन्ना के लिए आसान नहीं था। उन्होंने पढ़ाई भी अलग तरीके से की, लेकिन अपने बड़े भाई की इच्छा से वो प्ले करने लगे और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सिनेमा में आ गए। मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहता था। मैंने बीएससी के लिए की है और मैं प्लास्टिक इंजीनियर बनना चाहता था। मेरे बड़े भाई को शौक था फिल्म में काम करने का, सबसे बड़े भाई का, जिनकी डेथ भी हो गई। देन आई सेड आई वुड लर्न, देन आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट पूना। वहाँ से जब वापस लौटा तो मालूम पड़ा कि मेरे नरेंद्र बेदी जी मेरे भाई साहब की फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, तो उनको मैंने प्ले में बुलाया, तो उन्होंने प्ले देखा, बोला मुकेश आई विल गिव यू डॉन कॉर्लियन का रोल। मुंबई आकर मुकेश ने रेडियो प्ले किए। उनकी कद काठी देखकर उन्हें मॉडलिंग के काफी ऑफर्स मिले, पर मुकेश ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम नहीं रखा। वो संघर्ष करते रहे और उनकी पहली फिल्म जो पर्दे पर रिलीज हुई वो थी रूही। जीते थे जिसके दम से दुनिया ने उसे छीना, किस काम का ये जीना, जीते थे जिसके दम से। रूही हैपेंस टू बी माय फर्स्ट रिलीज। उसके बाद मेरे वक्त के शहजादे मिली, कैप्टन बैरी मिली, दर्दे दिल मिली, टोनी मिली, और भी कई फिल्में मैंने साइन की जो आधे में रह के बड़ी हुई हैं। पर सडनली एक फिल्म रूही मेरे को साइन किया किसने, एसयू सैयद डायरेक्टर थे। रूही फ्लॉप हो गई, तो जो शान से जो एक तारीफ मिली थी वो मजर को लॉस हो गई। फ्लॉप हीरो कहने लगे, लेकिन 1988 में महाभारत में सबसे बड़ा ब्रेक मिलने के बाद उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी। पर कम उम्र में मुकेश बाप, भाई और दादा का रोल करने लगे। फिल्म सौगंध में एक्ट्रेस राखी के अपोजिट नेगेटिव रोल निभाकर उन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। सौगंध मेरी महाभारत की बात की फिल्म, जिसमें मुझे नेगेटिव समझ के रोल दिया गया था, पर वो नेगेटिव नहीं मानता। वो रोल ऐसा था कि डायलॉग टेरिफिक थे उसके। फिर आई तहलका, जिसमें नसीर धर्म जी, नसीरुद्दीन शाह, अब 5-7 कैरेक्टरों के बीच में मेरा मेजर चंद्रकांत का रोल, उसका रोल उठ गया बहुत। पहले मैंने 25 फिल्में ना की थी और 3 साइन की थी। सुभाष घई ने भी मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा यू आर प्लेइंग द एंग्री सन ऑफ दिलीप साहब। मैं मना कर रहा था, पर मुझे बाद में करना पड़ा।
उस ज़माने में इतनी दाढ़ियाँ लगती थी मेरे को, हर आदमी दाढ़ी 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 करता था। मैंने कहा ये रोल ब्रेक करने के लिए कि मुकेश खन्ना विदाउट दाढ़ी ऐसे दिखता है, कॉमेडी भी कर सकता है गंगाधर का, और शक्तिमान बनाया मैंने। जो मुझे चैलेंज था, चोपड़ा साहब ने भी कहा था, गूफी ने कहा था, मुकेश तुम पितामह का इमेज नहीं ब्रेक कर पाओगे। गुड्डू में शाहरुख के पिता का रोल किया और फिल्म यलगार में निभाया उन्होंने फिरोज खान के डैडी का रोल। अभी लगता है आपने डैड का टोस्ट आज फिर जला दिया। राजेश, सुना है तुमने जयचंद पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करके उसका बुरा हाल कर दिया। कानून भी अगर हैवान बन जाए तो हम में और दरिंदों में फर्क क्या रह जाएगा। पर कुछ समय बाद मुकेश ने एक और सुपर डुपर हिट फिल्म में काम किया जिसका नाम था सौदागर। फिल्म में मुकेश खन्ना ने दिलीप कुमार के बड़े बेटे का किरदार किया। अरे बदनाम को क्या बदनाम करना कच्चा बाबू। आज सारा गांव जान गया है कि तुम्हारे बेटे ने इस बूढ़े गरीब की बेटी से छिपकर शादी की। राजकुमार और दिलीप कुमार के साथ साथ मुकेश ने भी उस फिल्म में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सुभाष जी ने जो फिल्म बनाई थी वो वही बना सकते थे। दिलीप कुमार को, राजकुमार को 35 साल के बाद वापस लाना कोई और किसी के बस की बात नहीं। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, औरों के सीन्स कट जाते हैं, उसके बीच में मैं एंग्री सन। अब उसके बाद पता लगा हम और इधर से राजकुमार का लड़का झगड़ा शुरू करते थे। यूसुफ भाई आके मेरे को लाफा मारा, मैं पीछे चला गया, वो दिलीप था पीछे चला गया, फिर यूसुफ भाई और राजकुमार बात कर रहे हैं, हम पीछे खड़े हैं, गन लेके खड़े हैं, तो सीन्स कटे वहाँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उस दौर में मुकेश ने पर्दे पर उतरी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, बीताज बादशाह, बरसात और इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी फिल्में रिलीज हुई और हर फिल्म के रोल में मुकेश ने खूब वाहवाही बटोरी। ठीक किया तुमने बेटे, ठीक किया। जब शेर बूढ़ा हो जाता है ना, तो कुत्ते बिल्ली भी उसके साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। इसके बाद उनकी आवाज का जादू हमें देखने को मिला। शिव का 11वां रूप हनुमान यानी मैं सचमुच अनोखा था। मेरे पिता केसरी वानरों के राजकुमार थे और माता अंजनी एक शापित अप्सरा। कई फिल्में करने के बाद मुकेश खन्ना ने रीजनल फिल्मों में भी किस्मत आजमाई। वेल डन, गुड जॉब। गुड मॉर्निंग सर। ओह, तुम मेरे चेंबर में वेट करो। इज एवरीथिंग ऑलराइट जेंटलमैन? गुड मॉर्निंग सर। ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर्स फोटो एंड रेजिडेंस एड्रेस अवेलेबल विद प्रूफ। सब कुछ कलेक्ट कर लिया? यस सर। मराठी और तमिल फिल्मों में वो खूब दिखाई दिए, पर मुकेश रीजनल फिल्मों की कुछ दिक्कतों से सबको रूबरू कराना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। मराठी फिल्म में एक्टर बहुत अच्छे बड़े हुए, हमारे से भी बेटर एक्टर मराठी में, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म है। हर तरह के रोल और सिनेमा का स्वाद वो चखते गए, पर जिंदगी फिर से उन्हें छोटे पर्दे पर ले आई और अपने होम प्रोडक्शन तले उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी झलक आज तक हम नहीं भूले। अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की एक आशा है। शक्तिमान, यही वो म्यूजिक है जिसके टीवी पर गूंजते ही बच्चों का हुजूम टीवी के आगे उमड़ता था। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और जम्मू से लेकर चेन्नई तक देश का इकलौता सुपर हीरो था शक्तिमान। शक्तिमान वाज वन ऑफ माय फेवरेट। हर रविवार सुबह उठ के टीवी के सामने 9 बजे एकदम बैठ जाते थे, खेलना कूदना सब छोड़ के शक्तिमान आएगा, शक्तिमान देखेंगे। शक्तिमान। ये सब्जेक्ट हमने 10 साल पहले राजश्री वालों को दिया था, तब जाके हम लोगों ने फिर उसको डेवलप करना शुरू किया। करते बनते बनी, टाइटल भी जांबाज, आकाश, करते करते फिर एंड में शक्तिमान आया, जो इतना पॉपुलर है कि बच्चे आज भी शक्तिमान शक्तिमान करते हैं। बच्चों के बीच शक्तिमान इतना पॉपुलर हुआ कि देश से लाखों खत मुकेश के पास पहुंचते। बच्चे शक्तिमान देखने के लिए कुछ भी करते। कुछ शिकायतें तो ऐसे भी आने लगी कि बच्चों ने शनिवार को स्कूल जाना तक बंद कर दिया था और पेरेंट्स ये शिकायत लेकर शक्तिमान के पास पहुंचते। मुझे शिकायतें आने लगी, हमारा बच्चा ट्यूसडे को रात को 12 बजे तक बैठता है, सुबह स्कूल में लेट उठता है, बच्चे भाग के आते हैं। एक बाप ने लिखा था मेरे को, मेरा बच्चा भाग के आता है सैटरडे को। मैंने एक शक्तिमान में एक मैसेज भेज दिया
कि बच्चों स्कूल मत बंक किया करो, शक्तिमान देखना है तो ट्यूसडे तो है, स्कूल बंक मत करके देखो। ये मेरा मैसेज आया तो बाद में 2 महीने बाद उसी आदमी का फोन लेटर आया, लेटर के एंड में उसने लिखा बाप से बढ़कर शक्तिमान हो गया। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। फिर इसने अपना टिफिन नहीं खाया, परेशान हो गई मैं तो इससे। ठहरो, टिफिन नहीं खाना बुरी बात है। सॉरी शक्तिमान। दोस्तों, जब आपकी मम्मी आपके लिए टिफिन तैयार करती है ना, तो वो आपके लिए पौष्टिक आहार और आपके जरूरत के और आपके सेहत के मुताबिक का आहार उस टिफिन में बंद करके आपको देती है। जब वो एंड में आया था ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, एंड उसमें जब वो सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव वाटर होता था, वो स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। छोटी छोटी मगर मोटी बात है। एज ए सुपर हीरो मुकेश खन्ना, एज ए शक्तिमान बेस्ट। आई थिंक उसका किरदार जो है वो मुकेश खन्ना को ही निभाना चाहिए। आई थिंक ही यूज्ड टू लुक वेरी नाइस। ये शक्ल है अंधेरे की, अंधेरे का राजा हूं मैं, तमराज किल्विश हूं मैं। तमराज किल्विश और शक्तिमान की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई और हम सबको इंतजार है शक्तिमान के सबसे बड़े दुश्मन के खात्मे का। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। हाल ही में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने मुकेश फिर से दूरदर्शन पर शक्तिमान दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर एक वक्त था जब शक्तिमान के लिए बच्चों के दिलों में इतना प्यार था कि उसके लिए कुछ बच्चों की जान गंवाने की खबरें भी सामने आने लगीं। ये इश्यू इतना बड़ा हो गया था कि हमारी शक्तिमान ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी और मैं बहुत गर्म हो गया था। पर कहीं से ये बातें आने लगी कि हर 15 दिन के बाद एक न्यूज़ छपती थी कि एक बच्चे ने जंप मारा या एक बच्चा शक्तिमान बनने की कोशिश कर रहा था। फिर ऐसी खबरें आई कि एक बच्चे ने कर्नाटक में एक दूसरे बच्चे को आग लगाया कि शक्तिमान बचाने आएगा, नहीं आएगा। मैंने कहा ये सास भी कभी बहुत समझती है कि केरोसिन का महत्व क्या होता है, बच्चे को केरोसिन का महत्व कहाँ से। मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लगी। मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर की। मीडिया में इस तरह की खबरों के आते ही हड़कंप मच गया। देश के कोने कोने से बच्चों की ऐसी खबर आने लगी जिनके हल के बारे में सोच पाना भी मुकेश को मुश्किल लग रहा था। लेकिन परत दर परत जब साजिशें खुलती गईं तो मुकेश ने इस कंट्रोवर्सी का पर्दाफाश किया। Somebody trying to sabotage शक्तिमान। लेकिन मैंने फिर केस ठोका यूएनआई के ऊपर भी और दूरदर्शन के ऊपर भी। मैंने कहा 5 करोड़ का मैं केस ठोकता हूँ यूएनआई के ऊपर। पहले दिन ही मुझे इसने कहा, अपना यूएनआई के खड़ा हो गया, बोला सर आई वांट टू से दैट कि हमारी मिस्टेक थी। तो बोला यू वांट टू एक्सेप्ट दैट दिस वाज अ बोनाफाइड मिस्टेक ऑन योर पार्ट। बोला या वी वांट टू एक्सेप्ट दैट। तो जेटली जी ने कहा बोला अब तो केस खत्म। तो दूरदर्शन वाले का नहीं जी मैं अपने क्लाइंट को पूछांगा। मुकेश के ये केस जीते ही शक्तिमान फिर से सफलता की बुलंदियां छूने लगा और समय टेलीविजन के मोस्ट पॉपुलर शोज में से एक हो गया। 1-2 नहीं, पूरे 7 साल तक शक्तिमान बनकर मुकेश ने टीवी की दुनिया पर राज किया। आज भी जब जब किसी एंटरटेनमेंट चैनल पर शक्तिमान की एक झलक दिखती है तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी उसका लुत्फ लेने लगते हैं। पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। इतना ही नहीं, शक्तिमान के बाद टीवी पर बच्चों को लुभाने के लिए कई सुपर हीरो आए, लेकिन छोटे पर्दे पर किसी की एक न चली। टीवी के कई बड़े प्रोड्यूसर्स ने अब तक शक्तिमान जैसा सुपर हीरो पर्दे पर उतारने की जरूरत नहीं की। टीवी के पितामह भीष्म और शक्तिमान बनने के बावजूद भी मुकेश खन्ना एक एक कर ऐसी सीरीज में नजर आते रहे जो उस वक्त सुपर डुपर हिट थे। नीरजा गुलेरी की चंद्रकांता में उन्होंने एक अहम रोल निभाया। रुस्तम, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे परिंदे, तुम हर मुश्किल के वक्त मेरी जिंदगी में शामिल हो जाते हो। हाल ही में मुकेश जी एक धारावाहिक प्यार का दर्द है मीठा मीठा में अहम किरदार में दिखे। उन्हें दर्शकों ने काफी पसंद भी किया, पर टीवी के शक्तिमान को ये रोल निभाने में ज्यादा मजा नहीं आता। अगर आप सीरियल की बात करें तो मैं अपने आप को दूरदर्शन का प्रोडक्ट कहूँगा।
एहसास, मर्यादा, ये कुछ कुछ सीरियल मैंने किए, बट इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए तो सीरियल सिर्फ महाभारत, शक्तिमान, फिर मार्शल और युग मैंने बीच में किया था। अल्टीमेटली राजश्री वालों ने मुझे बुलाया, मुझे अवार्ड भी मिला, पर वो भी 2-2.5 साल के बाद में मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा मुझे निकाल दीजिए, 4 साल तक मैं घर घर नहीं खेल सकता। न जाने कितने रूप और न जाने कितने ही एक्शन सीक्वेंस फिल्माए हैं मुकेश ने बड़े और छोटे पर्दे पर। एक वक्त तक उनकी पॉपुलैरिटी का डंका हॉलीवुड तक पहुंच गया था और उन्हें हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे, पर मुकेश को हिंदी सिनेमा से कुछ ज्यादा ही लगाव रहा, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑफर्स ठुकराए। अपनी जिंदगी में वो महज एक इंसान को इंस्पिरेशन मानते हैं और वो हैं दिलीप साहब। अगर हम कहें कि हमने दिलीप साहब से कुछ नहीं सीखा तो हम झूठ बोल रहे हैं। कोई ना कोई आदमी दिलीप साहब से सीखता, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग बन गए थे। तो ही डिड परफॉर्मेंसेस एंड ही वाज वन एक्टर हु यूज्ड टू डू एक साल में एक फिल्म। उनको ना करना आता था, उनसे मैंने ये सीखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ फिल्म में, बताइए मेरे को। मुकेश फिलहाल चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के चेयरमैन बने हैं और फिर से बच्चों के लिए नए नए मनोरंजन के उपाय खोज रहे हैं। मुंबई में जन्मे पर पूरे देश भर से प्यार मिला। फिलहाल निजी जिंदगी में कोई साथ नहीं। इतनी शानदार पर्सनालिटी और रौबदार रवैया होने के बावजूद उन्होंने शादी नहीं की। ये मैं एक अपना पर्सनल मामला समझता हूँ जो मैं कभी आंसर नहीं करता उसको। इंडस्ट्री को 30 साल से ज्यादा का वक्त दे चुके हैं मुकेश, पर अब भी जब उनका चेहरा दर्शकों के सामने आता है तो लोग सिर्फ 2 टीवी रोल्स में उन्हें याद करते हैं। मेरे प्रपौत्र, कुरुवंश के अभिमान महाबली भीम के पौत्र, जितना जल्दी हो सके आप इन थैलियों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। शक्तिमान ठीक कहते हैं। शक्तिमान बनकर वो बच्चों के दिलों पर राज करते हैं तो पितामह भीष्म बनकर वो बड़ों के लिए आदर्श बन जाते हैं। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया।